हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक ऐसी समस्या जो कि ना ही केवल आपके शरीर को बल्कि आपके दिमाग को, आपके मन पर भी बुरा असर डालती है। एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है और कई बीमारियों की जड़ भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कब्ज की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। देखिए, कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हमेशा कब्ज की समस्या रहती है और वो हर समय अपने साथ गैस की फक्की, कब्ज वाले चूरन लेकर चले ही रहते हैं, क्योंकि हमेशा उनको क्या है, इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इससे क्या है, जो मूल कारण है उसका समाधान नहीं हो पा रहा। कब्ज देखिए खुद तो एक समस्या है ही, लेकिन कई बीमारियों का कारण भी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कब्ज क्यों होती है, इसके आगे जाकर क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं, और लास्ट में मैं आपको 2 ऐसे नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी जिन्हें मैंने अपनी डेली प्रैक्टिस में 100% इफेक्टिव पाया। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते इस वीडियो को। जब सुबह पेट साफ ना हो तब भी क्या होता है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। सो देखिए, ये बात तो वही लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिन्हें कब्ज की समस्या होती है। सो कब्ज के ना 3 मेन कारण हैं। तो पहला है डिहाइड्रेशन का रहना, मतलब पानी कम पीना। तो इससे क्या होता है, जो स्टूल होता है ना, काफ़ी हार्ड हो जाता है और उसको आंतों से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ है कि रॉन्ग फूड हैबिट्स, मतलब आप ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खा रहे हो, आप रेगुलर ब्रेड ले रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, रस खा रहे हो, आप ज़्यादा स्टार्ची वाली चीज़ें खा रहे हो, आप कम फाइबर वाला खाना खा रहे हो, जैसे कि आप सैलेड नहीं लेते, तो उससे भी क्या है, कब्ज रहती है। इसी की क्या है कि एक बल्क नहीं बन पाता और जो मल है वो हमारा आंतों के साथ ही चिपका रह जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि पुअर गट मोटिलिटी का होना। तो ये किस में देखा जाता है, जो ज़्यादा सिटिंग जॉब करते हैं, जैसे बैंकर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, तो उनमें क्या होता है, जो उनके पेट के मसल्स हैं वो इनएक्टिव रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पुअर गट मोटिलिटी का मतलब क्या है कि जो आंतों की मसल्स होती है ना, वो टोन नहीं हो पाती, मतलब वो एक तरह से सुस्त रह जाती है, जिससे कि क्या है कि जो मल की मूवमेंट है वो नहीं हो पाती। तो ये जो 3 कारण हैं, ये जिम्मेदार हैं कब्ज के लिए। अब हम बात करते हैं इसके परिणाम की। सो देखिए, जो कब्ज है बहुत दिनों तक बनी रहती है, जब बार बार होती है तो इससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो सबसे पहला रिस्क है वो है पाइल्स का, क्योंकि देखिए, जब कब्ज होने पर रोज़ जोर लगाकर जब हम स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होता है, जो पाइल्स क्या है वो आम ही हो जाती है। तो आप कभी भी फोर्सफुली जो है स्टूल को पास मत करें। कब्ज होने पर आप देखेंगे कि आम ही आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, क्योंकि क्या है, जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और वो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनमें मुंह के छाले, ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे गैस का बनना, ये भी आप देखोगे इनमें आम ही कॉमन ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कब्ज को कैसे ठीक किया जा सकता है, हमें कौन से चेंजेस लेके आने हैं अपने डेली रूटीन में ताकि हमें कब्ज ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह उठते सार ही गुनगुने पानी में नींबू और शहद लेना है। अब इसके 1 घंटे या आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप बीच बीच में गुनगुना पानी ले सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, अच्छी फाइबर वाली डाइट लेनी है, जैसे कि खाना खाने से पहले आधा घंटे पहले कम से कम आप सैलेड खा सकते हो। आप ज़्यादा सब्जी खाएं, खाने के बीच बीच में आप पानी ले सकते हो, लेकिन आपको खाना खाने के बाद आधे घंटे तक या 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। आप क्या कर सकते हैं, चावल हो गया, ज़्यादा जो स्टार्ची वाली चीज़ें हैं उनका सेवन कम कर दें। इसके अलावा आप वज्रासन कर सकते हैं, जो कि खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाला आसन है। आप खाली पेट कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हर्निया है या कोई और ऑपरेशन आपने करवाया है तो तब आप मत करें। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे कि अभ्यारिष्ट हो गया। इसको आप 20 ml ले सकते हैं खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार। अब त्रिफला गूगल हो गया, आरोग्यवर्धिनी वटी होगी, इसकी टैबलेट्स ले सकते हैं। आप एरंड तेल का सेवन कर सकते हैं। इसको आपको गर्म दूध में या गर्म पानी में रात को सोने से पहले 2 या 3 चम्मच ले सकते हैं। एक और बात कि बाज़ार में मिलने वाले जो कब्ज़ के चूरन होते हैं, जो रेडीमेड चूरन है, आप उनको प्रयोग मत करें, क्योंकि देखिए उनमें सनाई पड़ी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग होती है और हमेशा क्या आपको उन्हीं का ही सहारा लेना पड़ता है। सो अब हम बात करते हैं 2 ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कब्ज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको 2 या 4 देसी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ लेनी है
और इसको आपको 100 ml दूध और 50 ml पानी में तब तक पकाना है जब तक कि सिर्फ दूध ना बच जाए। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी मिश्री डालनी है और इसको चबा चबा कर खाना है। अगर आप चाहें तो इसमें आप एरंडी का तेल भी डाल सकते हैं 20 ml तक। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको लेनी है छोटी हरड़। पंसारी से जाकर आप छोटी हरड़, जिसको हम जंग हरड़ कहते हैं, वो आप ले सकते हैं 100 ग्राम के करीब, और इसको 20 ml अरंड के तेल में अच्छी तरीके से भूनिए। बाद में इसको सुखा लीजिए और इसको पीस लीजिए और उसका 1 चम्मच रोज़ रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से लें। सो देखिए, ये जो मैंने आपको बताई है नेचुरल रेमेडीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। सो जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, और अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो आपको कब्ज़ या उससे जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो कभी नहीं होंगी।